नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। खबर है बिहार को लेकर के, जहां की राजनीति में साल 1990 के बाद से दलित वोट बैंक ही केंद्र में रहा। इन तमाम चीजों की शुरुआत लालू यादव के वक्त में हुई। इन तमाम खबरों के बीच अब एक बार फिर से करीब 31 साल बाद बिहार की राजनीति में जो स्वर्ण वोटर हैं वो केंद्र में हैं। पूरी खबर विस्तार से। बिहार की सियासत में साल 1990 के बाद से ही सभी पार्टियों का फोकस दलित वोट बैंक की तरफ चला गया। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में जनता दल ने बिहार में अपनी सरकार बनाई, लेकिन इस सरकार के बनते ही कुछ पार्टियों के वोटरों के नए समीकरण बने तो कुछ के बिगड़ गए। अब 31 साल बाद इसी कड़ी में स्वर्ण वोट बैंक की सियासी करवट दिलाने के संकेत मिल रहे हैं। खासतौर पर सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी आरजेडी कांग्रेस के दाव इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इन संकेतों से पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 1990 के दशक में लालू को समर्थन देने की कीमत कांग्रेस को अपने वोट बैंक की बलि चढ़ाकर चुकानी पड़ी। ये कैडर वोट बैंक और कोई नहीं बल्कि लालू के कथित भूरा बाल थे। इस वोट बैंक ने कांग्रेस के लालू के साथ जाते ही अपना रुख भी बदल लिया और बीजेपी के साथ चल पड़ी। हालांकि इनमें से कुछ स्वर्ण नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस बीजेपी के बदले आरजेडी में अपना भविष्य देखते हैं। नरहट के दिवंगत विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कभी आरजेडी के खेमे में रहे अखिलेश सिंह जैसे कुछ नाम इसकी बानगी हैं। ये दिगर मसला है कि इसे वोटर सिर्फ इसके विधानसभा या संसदीय क्षेत्र तक ही सिमटे रहे। 1990 के दशक के बाद कांग्रेस ने लालू को से अपना पंजा मिलाया तो स्वर्ण वोटरों ने अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। बीजेपी को इस मौके की तलाश थी। पार्टी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र ने इस नाराजगी को समय रहते भांप लिया। इसके बाद चली गई सियासत चालों के कांग्रेस के कैडर वोटों को बीजेपी का वोट बैंक बना दिया। अधिकांश भूमिहार ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत बीजेपी के साथ हो लिए। साल 2005 में जब जेडीयू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने बिहार में आरजेडी की राबड़ी सरकार को उखाड़ फेंका तो जेडीयू ने भी बीजेपी की राह पर चलते हुए स्वर्ण वोट बैंक में सेंधमारी मारी। ज़्यादातर स्वर्ण और खासतौर पर बाहुबली माने जाने वाले नेता जेडीयू के पाले में चले आए। इसमें मोकामा से अनंत सिंह, पीरू से सुनील पांडे, दिनारा से जय कुमार सिंह जैसे बड़े नाम शामिल थे। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार ने लालू से हाथ मिलाया तो उन्होंने भी कांग्रेस वाली गलती ही दोहरा दी। अब स्वर्ण वोट बैंक फिर से बीजेपी की ओर हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। बीजेपी ने फिर इसका फायदा उठाया और इस वोट बैंक को साल 2020 में सत्ता की चाबी बनाकर इसमें कोई असर नहीं छोड़ी। लेकिन इसी दौरान चुनाव से पहले बिहार बीजेपी पर स्वर्ण नेताओं जैसे कि सत्यानंद राय, सीपी ठाकुर ने मोर्चा खोलने के बाद स्वर्ण वोटरों को ये लगने लगा कि यहाँ भी इनकी कोई कदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये दाव सबसे पहले चला। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये दाव सबसे पहले चला। इसमें पहला नंबर खुद स्वर्ण विरोधी पार्टी मानी जाने वाली आरजेडी का था। लालू ने बदलती सियासत को सबसे पहले भापा और जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर पहली चाल चली। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी हद तक ये प्रयोग सफल होता भी दिखा। इस दौरान लालू ने अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेता मनोज झा को राज्यसभा भेजकर इस सियासी चाल पर मुहर लगा दी। विपक्ष में लालू के पैतरा बदलते ही कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। शुरुआती संगठन से हुई और मदन मोहन झा को बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमान दे दी गई। लेकिन कांग्रेस इतने भर से संतुष्ट नहीं थी। 1990 में खोए वोट बैंक का दर्द उसे अंदर ही अंदर सालता रहा। साल 2015 के चुनाव में कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक स्वर्ण बने, जिसमें बेगूसराय से अमित भूषण, पटना सिद्धार्थ और कई नाम शामिल थे। इसके बाद साल 2020 में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने में कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। पार्टी के भागलपुर के विधायक अजय शर्मा को, जो कि पार्टी सवर्ण जाति से आते हैं, को बिहार में कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दिया। नीतीश कुमार को अंदर अंदर ये महसूस हो रहा था कि जेडीयू के सांगठनिक बदलाव में उन पर लवकुश समीकरण के साथ चिपके रहने का ठप्पा लगा रहा है। नीतीश सवर्ण वोटरों को बीजेपी से दूर जाता देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यही मौका है जब अति पिछड़ों के साथ सवर्णों को भी पाले में लाया जाए। आरसीपी के केंद्रीय मंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने अपनी चाल चली और सवर्ण जाति यानी कि भूमिहार बिरादरी से आने वाले ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। सवाल ये उठता है कि 31 साल बाद जो है एक बार फिर से सवर्ण चक्र किस तरफ जाएगा। बिहार के मशहूर पॉलिटिकल एक्सपर्ट और शिक्षाविद मानते हैं कि 90 में ही स्वर्ण वोटर और उसकी प्राथमिकताएं हाशिए पर रहीं, लेकिन समय बदलने के साथ ही पार्टियों को इसकी जरूरत महसूस होने लगी है। जानकारों के मुताबिक स्वर्ण वोटरों की चाल तो अभी बाकी है, क्योंकि इन्हें भी बखूबी पता है अपना वोट कहां देना है जिससे वो हाशिए पर ना रहें। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।